नमस्कार सब ट्रेडर्स को एंड वेलकम टू द वॉइस ऑफ ट्रेडर्स सीरीज। तो आज की इस वीडियो पर वी हैव टू पीपल विद ए कंप्लेन। एक तो फंडेड स्क्वाड का कंप्लेन है, दूसरा है गार्जियर फंडिंग का कंप्लेन है। तो आप देखिएगा लाइक जस्ट दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली हैपन टू देम। एंड इन केस लाइक आप लोगों को भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम के रिलेटेड, सो लाइक लेट्स बी अ वॉइस एंड आइए आप फिलअप करिए गूगल फॉर्म एंड यू कैन जस्ट लेट अस नो। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. बहुत 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 नमस्कार आपको एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वॉइस ऑफ ट्रेडर का सेशन। तो बताइए आप मुझे लाइक क्या हुआ आपके साथ, कौन से प्रॉप फर्म ने आपको लगा कि यू फील चीटेड बाय द प्रॉप फर्म? तो सर गार्डियर फंडिंग के साथ मैंने काम किया था और पे आउट बना $4670 का। ओके। और उन लोगों ने उस पे आउट को रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअल पे आउट मेरा नहीं था, मेरे फ्रेंड है उनका है। ओके वो प्राइवेट जॉब में है इसलिए सामने नहीं आ सकते। इसी ओके। का उसने फायदा भी उठाया और उनका पे आउट रिजेक्ट कर दिया गया। तो किस लिए हुआ रिजेक्ट, क्या रीज़न दिया वो लोग? रिजेक्ट का रीजन ये है कि सर एक्चुअल में उनके घर में एक कैंसर पेशेंट है, तो वो पैसे के लिए काफी परेशान थे और उन्होंने 30th ऑफ मई को पे आउट का रिक्वेस्ट रेज किया था आफ्टर 14 डेज। ओके उसके बाद उनको रेगुलर बोलते रहे कि आज आ जाएगा पेमेंट, कल आ जाएगा पेमेंट, करते 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 उन लोगों ने 18 डेज निकाल दिए। ओके तो 14 प्लस 18 अनदर डेज कि हमारा ब्रोकर लॉन्च हो रहा है, ब्रोकर लॉन्चिंग के बाद हम लोग आपको पे आउट देंगे। और ओके उनका ब्रोकर आज तक लॉन्च नहीं हुआ। और जब हम लोगों ने उनको बोला कि अगर आप उनको पे आउट नहीं दोगे और परेशान करोगे तो हम आपकी कंप्लेन करेंगे, तो हाँ। उन्होंने सीधे डिस्कॉर्ड पे हमारे टिकट को डिलीट कर दिया और बोल दिया कि अब आप हमारा फॉर्म और आपका कोई संबंध नहीं है। बाप रे। सीधे सीधे डिनाइल मार दिया। ओके और ही इज रनिंग अ वेरी बिग स्कैम इन इंडस्ट्री, ओके बिकॉज गार्डियन फंडिंग का एक अच्छा नाम था इंडस्ट्री में। ओके। गार्डियर का नाम एक अच्छा था इंडस्ट्री में, उन्होंने एसएमसी को अच्छा प्रमोट किया था। इस चक्कर में आप सोचिए, हम लोगों ने उन पे फेथ किया, उन्होंने भी वही किया जो बाकी सारे यूट्यूबर करते आए हैं आज तक, कि आए थोड़े टाइम लाइव फेंका, उसके बाद कोर्स लॉन्च कर दिया। कोर्स को पहले 12,000 में, फिर 8,000 में, फिर 4,000 में बेचा। कोर्स बेचने के बाद फिर फंडेड अकाउंट चालू कर दिए। और ओके। आप उनका डिस्काउंट उठा के देखेंगे, उन्हीं का अनाउंसमेंट सेक्शन उठा के देखेंगे तो मार्च में पहला पे आउट रिलीज किया था, उसके बाद आज तक कोई पे आउट ढंग से रिलीज नहीं कर पाए। ओके लाइक आप कौन सा ट्रस्ट लाइक पायलट, गार्जियर फंडिंग कोई यूट्यूबर है क्या? गार्जियर इज अ यूट्यूबर। ओके ओके हाँ, और बहुत ज्यादा मिसयूज किया उसने स्टूडेंट्स का, क्योंकि ओके। आप सोचिए जो स्टूडेंट होगा वही उसका फंडेड अकाउंट लेगा। तो फंडेड अकाउंट लेने के बाद आज 3-3 महीने हो गए किसी को पे आउट नहीं मिला है। वो सबको ओके ये बोल रहा है कि मैं नया ब्रोकर लॉन्च कर रहा हूँ, ब्रोकर लॉन्चिंग के बाद पे आउट देगा। ओके। साहब एक बात बताइए, आपने प्रॉप फर्म लॉन्च करी, हमने प्रॉप फर्म का हिस्सा बने, हमें क्या मतलब आपके ब्रोकर की लॉन्चिंग से? एग्जैक्टली। ब्रोकर लॉन्चिंग एंड प्रॉप फर्म इज बोथ आर सेपरेट पार्ट्स ना सर। या या बट उन्होंने क्या किया कि दोनों को मिक्स क्लब करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बोल रहे हैं अभी मेरे पास तो यहाँ तक की रिकॉर्डिंग है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिसको उन्होंने बोला है कि ट्रस्ट पायलट में जो भी रिव्यू होता है मात्र $3,000 में वो हटवाने की क्षमता रखते हैं, सारे रिव्यूज को हटवा सकते हैं। ओके ओके वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास में डिस्कॉर्ड, अभी अगर आप आपको लाइव दिखा दूं, उनके लाइव डिस्कॉर्ड अगर आपको भी खोल के दिखा दूं, वो तो आप लिटरली बिलीव नहीं कर पाएंगे, इतना ओके। ज्यादा नॉइस है, क्योंकि हर आदमी पेमेंट के लिए परेशान है। हाँ हाँ आप उनका ट्रस्ट पायलट पे रिव्यू सेक्शन उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों ने 70 डेज तक पे आउट पेमेंट का वेट किया। ओके अच्छा, और हम लोगों ने आवाज उठाई तो सीधे उन्होंने रिजेक्ट मार दिया पे आउट। ओके ओके लाइक और एक्चुअली। स्कैम इस लेवल का है सर, इस लेवल का स्कैम है, मैं आपको बताऊं। जब मैंने अब डीप स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि इसके पहले जब उनको पे आउट रिलीज करना था, जब मार्केट में पे आउट के लिए हल्ला होने लगा, तो उन्होंने एक कोर्स को लॉन्च कर दिया, 12,000 के कोर्स को 4,000 में मार्केट में पे आउट ओके रिलीज हो गए। उसके ओके बाद फिर पे आउट के लिए हल्ला हुआ, फॉरेक्स लाइव सेशन करके लॉन्च कर दिया, 4-4 हजार लोगों से और ले लिए,
और लाइव लॉन्च कर दिया। अभी फिर पे आउट का हल्ला बना हुआ है, तो गार्डियन इंडिकेटर नाम से कुछ और लॉन्च कर दिया। मतलब क्या क्या माने मार्केट लाइक में वो एक, कहाँ का है कंपनी है, लाइक बाहर का है? नहीं नहीं यही का है सर, इंडिया ही, इंडियन ही, इंडिया का इंडियन है? यूट्यूबर है। ओके ओके ओके, दैट्स वेरी सैड यार। और आज की कंडीशन में बहुत ज्यादा, मतलब थोड़े बहुत नहीं साहब, मोर देन मोर देन 100 पीपल मेरे पास ऐसे हैं जिनको पे आउट्स नहीं मिले हैं लास्ट 30 डेज 90 डेज से। ओके 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 सो और टॉप कोई दुबई के ट्रेडर है, उनके साथ मिलके वो कोई एक नया ब्रोकर लॉन्च करने में लगे हुए हैं, और लोगों को इधर मूर्ख बनाते जा रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो बोल रहे हैं लोगों को कि मेरा ब्रोकर लॉन्च होगा और मैं पैसा बांट दूंगा। मतलब जो ब्रोकर में लोग डालेंगे उनका पैसा निकाल के प्रॉप फॉर्म वालों को बांट देना, और प्रॉप फॉर्म वालों का पैसा कैसे, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग तो। और मेरे जैसे एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं साहब। ओके ओके $4670 नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और वो जो यस पर्सन जिसका अमाउंट था, उसके घर में कैंसर पेशेंट है, ओके ओके और उसने उसके पूरी मेडिकल हिस्ट्री से लेकर सारी चीजें कंपनी को शेयर भी करी थी कि मुझे रिक्वायरमेंट है पेमेंट की, मुझे चाहिए। और हर दिन उन्होंने अगले दिन का वादा करके, अगले दिन का वादा करके उनको परेशान किया। और आखिरी में जब उन्होंने बोला कि मैं कंप्लेन करूंगा आपकी, सीधे पे आउट रिजेक्ट मार दिया गया और बोल दिया गया कि आपका अब हमारी फर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके 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 thank you very much. It seems like one new complaint is coming up. Like one new interview वाला आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा आप ज्वाइन किया एंड आपने बताया, एंड आई एम रियली होपिंग इट्स नॉट ओनली यू या फिर आपके फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ट्रेडर्स लोग हैं जो कि मतलब इस तरह का प्रॉब्लम के वजह से फेस करता है ये इशू सब, पे आउट सर ये रिजेक्शन एंड ऑल। इंडियन इंडियन प्रॉप फॉर्म सोच के हम लोग बिलीव कर लेते हैं कि अच्छा ये यूट्यूबर भी इसलिए बिलीव कर लिया। बट इन्होंने तो सिर्फ मतलब पैसे से नहीं खेल रहे, ये लोग तो इमोशन से भी खेल रहे हैं। पढ़ाने के नाम एग्जैक्टली पे स्टूडेंट्स को चेला बना लेना, स्टूडेंट बना लेना, अंधभक्त बना लेना, फिर उन्हीं से पैसा लूटते रहना। ये बहुत बहुत ज्यादा चीटेड महसूस कर रही है इस समय तो पब्लिक की। करे तो करे क्या, किस यूट्यूबर पे विश्वास करे और किस पे ना करे। एक व्यक्ति एग्जैक्टली 4 लाख 5 लाख लोगों का ग्रुप लेके होल्ड कर रहा है, और वो अगर इस टाइप का स्कैम चला रहा है मार्केट में, तो फिर हाँ ट्रस्ट कुछ जीरो हो जाता है मार्केट में। एग्जैक्टली कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। ओके ओके, लाइक लेट्स होप कि लाइक ये जो वीडियो है लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर के पास में पहुँचे, एंड लाइक जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ उस तरह का प्रॉब्लम दूसरा लोग अवेयर हो जाए, एंड लाइक दे स्टे अवे फ्रॉम वट एवर सर द मैं तो यही प्रॉब्लम एंड बोलूंगा, इशू। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी गार्डियर फंडिंग ना लें। ओके बर्बाद फर्म है। आप एक बार जाके उसका डिस्कॉर्ड चेक करें, आप एक बार ट्रस्ट पायलट की रिव्यूज चेक करें, आप लोग सभी जान जाएंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू। थैंक यू। मैंने ना फंडेड स्क्वाड में $25,000 का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लिया था। उसमें मैंने आया $1,610 का मैंने पे आउट रिक्वेस्ट दिया था। उसमें 60% का प्रॉफिट स्प्लिट मेरे को शेयर होना था, जो $966 ये मिलना था मुझे। 5 मतलब मैंने 16 जुलाई को मैंने रिक्वेस्ट दिया, 16 जून को। एक सेकंड, सॉरी, 16 जून को मैंने रिक्वेस्ट दी है पे आउट की, और 21 जून को मेरे पास मेल आता है कि आपका पे आउट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है और ये कोई मिस्टेक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब वहाँ पर सपोर्ट पर मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया मुझे कि मैंने ग्रुप ट्रेडिंग रूल वायलेशन किया है, मैंने ग्रुप ट्रेडिंग का रूल वायलेशन किया। फिर मैंने मेल करके वहाँ से प्रूफ मांगा, तो प्रूफ में मुझे कुछ भी नहीं दिया गया कि मैंने कहाँ से किसके साथ में मैंने ग्रुप ट्रेडिंग की है। और उन्होंने जो मतलब मेरी रिक्वेस्ट थी उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने बता दिया था कि नहीं, अब आपका कुछ भी नहीं सुना जाएगा, हम कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। तो मैंने ये देखा है, अगर का पे आउट जो मैं जो फ़ील करता हूँ कि अगर $200-400 का, $500 का, वो ये लोग ईज़िली प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन अगर किसी का 1000 के आस-पास है, 2000 का है, तो उसमें कुछ ना कुछ ये बहाना मार देते हैं। उनको मेरे पे आउट को रिजेक्शन में क्या रीज़न देना है, ये डिसाइड करने के लिए 5 दिन लग गए उनको। तो ऐसा थोड़ी होगा कि अगर मैंने कुछ किया है तो 5 दिन में वो लोग डिसाइड करेंगे।
कि 5 दिन में वो लोग पकड़ पाएँगे कि हाँ, मैंने क्या कुछ रॉन्ग किया और फिर आप मुझे कोई प्रूफ़ भी नहीं दो, तो ये तो इंटेंशनली उसको रिजेक्ट करना हुआ और जो बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ में हो रहा है। नहीं फिर ग्रुप ट्रेडिंग की भी हो, अकेला ट्रेड करता हूँ मैं खुद ट्रेड करता हूँ, अपने एनालिसिस के बेस पर ट्रेड करता हूँ। वो चाहते तो मेरा वैसे इंटरव्यू ले सकते थे कि मैंने कैसे ट्रेड लिया, कैसे नहीं लिया, वो मेरी स्क्रीन चेक कर सकते थे। कुछ तो करते, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ भी ट्राई नहीं किया बट सिर्फ़ एक वेग सा मेल मतलब सेंड कर दिया और उसमें ये बिल्कुल ही इंटेंशनली एक रीज़न दे दिया कि आपने ग्रुप ट्रेडिंग की है, क्योंकि और सारे रूल्स में तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे उनका 2 मिनट का रूल है कि 2 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज़ किया, तो वो तो हम देख सकते हैं, हाँ, हमने हेज किया है जिसमें अगर कोई भी हमारा ट्रेड नेगेटिव में था और हमने वहाँ पर एक कोई पोज़ीशन और ओपन कर दी, तो वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। हम ग्रुप ट्रेडिंग चेक नहीं कर सकते खुद। तो उनको ये एक पावरफुल हथियार मिला हुआ है कि हमें ट्रेडर्स का पे आउट रिजेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास यही एक पावरफुल हथियार है कि हम इसका यूज़ करेंगे और पे आउट रिजेक्ट कर दें। कुछ कहना ही नहीं है, कोई प्रूफ़ ही नहीं देना है। नहीं दे रहे, प्रूफ़ नहीं दे रहे हैं। मैंने तो कई बार मेल किया उनको, लेकिन कोई रिस्पॉन्स फिर रिस्पॉन्स ही देना बंद कर दिया और मज़े की बात डिस्कॉर्ड में मैंने पता करना चाहा, डिस्कॉर्ड में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया मुझे। पहले 1 दिन के लिए किया, मैंने सपोर्ट पर बात की, मैंने कहा मुझे क्यों किया गया है? फिर वहाँ पर जो उनका सपोर्ट टीम से रिप्लाई आया कि हम अभी आपको फिर से अनरिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बट आप कहोगे नहीं कि हमने आपको रिस्ट्रिक्ट किया था। उन्होंने मुझे अनरिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर मैंने जब मेल का रिप्लाई माँगा, वहाँ कहीं से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो डिस्कॉर्ड पर ही बात करते हैं। फिर डिस्कॉर्ड पर उन्होंने मुझे फिर 1 वीक के लिए कर दिया रिस्ट्रिक्ट। नहीं, मैं अब अनरिस्ट्रिक्टेड हूँ, मैं देख सकता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर और लोगों की भी कंप्लेंट्स हैं। मैंने 1-2 और ट्रेडर से बात की जिनका पे आउट रिजेक्ट किया गया है। एक ट्रेडर है वहाँ पे दीपक दीपक का $2750 की पे आउट रिक्वेस्ट थी। पीके का उस बंदे का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट था, उसका रिजेक्ट कर दिया और सेम रीज़न दिया है। कल की ही बात है ये, सेम रीज़न दिया है कि वो मुझसे 2-3 दिन से कॉन्टैक्ट में था। मैंने उससे पहले पर्सनली उसको मैसेज डाला डिस्कॉर्ड पर, तो उसमें मैंने पूछा कि कितने दिन हो गए? बोला मुझे 72 घंटे से ज़्यादा हो गया। मैंने कहा देखो, ये हो सकता है कि आपके पास में एक सरप्राइज़ ईमेल आए और आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाए और लिटरली वही हुआ और मैंने बोला था मैंने मेरे साथ ये हुआ है। सेम चीज़, सेम ईमेल उसके पास भी आया कि और उसको आज मंडे है, आज मंडे में उसको रिप्लाई आना चाहिए कि मिलेगा उसे कोई प्रूफ़ या नहीं मिलेगा। तो फिलहाल तो मैंने उसको मना कर दिया, प्रूफ़ के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है कि ये फ़र्म सिर्फ़ चीट कर रही है ट्रेडर्स के साथ में और कुछ नहीं कर रही है। तो कोई प्रूफ़ दे तो हम ठीक भी है, चलो मान लें, लेकिन पहली बात तो ये है कि जो बंदा पर्सनल ट्रेडिंग कर रहा है, वो क्या ग्रुप ट्रेडिंग ग्रुप ट्रेडिंग की बात ऐसी है कि एक टाइम पर एक ही पेयर में लाखों लोग दुनिया भर में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये आप एक साथ बैठ के कर रहे हो। कोई हम एक रूफ के नीचे बैठकर तो नहीं कर रहे ना। ये चीज़ वही है कि इन्होंने सिर्फ़ एक रीज़न सोच रखा है कि हमें ये देना है और इसमें हमें कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा। तो ये ना पता कर सकता है। बस ये और कुछ नहीं, और कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ़ उन्होंने इंटेंशनली पे आउट रिजेक्ट करने का एक बहाना सोच रखा है कि हमें यही देना है और कुछ बस। मैंने जो सीईओ है अजवद, अजवद को मैंने मैसेज किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया अजवद का भी। अजवद सलीम को मैंने मैसेज किया था। आपका भी सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मतलब आवाज़ अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर उठाई है। ये मैं भी होप करता हूँ कि हमारे ये सीरीज़ देखकर जो और ट्रेडर्स हैं, वो अगर फंडेड स्क्वाड की तरफ जाना चाहते हैं, वो एक बार सोचें कि उनका मेहनत का पैसा ऐसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक तो पैसा भी वेस्ट में जा रहा है प्लस उसकी जो टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो। तो दोनों चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी अगर ट्रेडर हमारी मतलब इस चीज़ को देखता है। थैंक यू।